जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली विचित्र आश्चर्य से परिपूर्ण बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय वृथा से बैठ जाएगा। एक भक्त के अंतर्नाद करुणामय पुकार और भक्त के हाथों घटी एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना, जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मैं उन सभी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने लड्डू गोपाल को इतना दर्द दे सकते हैं, इतनी तकलीफ दे सकते हैं? शायद नहीं, कभी भी नहीं। एक भक्त का अपने भगवान, अपने लड्डू गोपाल में प्राण बसते हैं। ठाकुर जी की सेवा एक भक्त अपने प्राणों से बढ़कर करते हैं। ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। पर जरा सोचिए, ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति रही होगी जब एक भक्त अपने ही हाथों अपने प्राणों से प्रिय, अपने आराध्य, अपने लड्डू गोपाल को समुद्र में फेंक दे। क्या सच में एक भक्त अपने प्रभु, अपने ठाकुर जी के साथ ऐसा कर सकता है? समुद्र में डूबते हुए अपने लड्डू गोपाल को देखकर उस भक्त के प्राण नहीं छूटे होंगे? क्या वो भक्त दिल से रोया नहीं होगा? क्या एक भक्त ऐसा कर सकता है? सच में ऐसा संभव है? सोच कर ही दिल बैठ जाता है। दोस्तों, आज की यह घटना हृदय विदारक है, आत्मा को झकझोर देने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आप सभी आज की इस दिल दहलाने वाली लीला कथा को पूरा समझ पाओगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाली बेबी शुक्ला जी ने। बेबी जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। शादी से पहले मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, न ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष ज्ञान था। मेरे मायके में मेरी मम्मी, मेरी दादी सभी पूजा पाठ किया करते थे, पर हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। न ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, क्योंकि बचपन से ही मेरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा रहा है। मैंने अपने मायके में भी कभी पूजा पाठ नहीं किया है, न ही मुझे इन सब चीजों का ज्यादा विशेष ज्ञान था। मेरा मानना था कि पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल अवश्य देंगे। पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं नास्तिक थी। मैं हर एक तीज त्योहार मनाती थी, अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर भी जाती थी, अपने घर के मंदिर में अपने शीश भी झुकाती थी। पर जब मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल गई, तब मैंने पहली बार हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा। वैसे तो मेरे घर में भी मम्मी दादी पूजा पाठ किया करती थी, पर किसी मूर्ति को घर में विराजित करके एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करना, यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता था। जब मैं नई अपने ससुराल में गई थी, तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रही है, हर एक चीज में बड़े गौर से देखा करती थी और मन ही मन सोचती थी कि ये सब क्या है? ये तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है ना, फिर भगवान को इन सारी चीजों की क्या आवश्यकता? मेरी सासू माँ ये सब क्यों कर रही है? पर मैंने कभी भी अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, मैं किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, तुम अच्छी तरह से देखती जाओ, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहू हो। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मेरी बात तुम्हें ही करनी है ना। बेबी जी कहती हैं कि उस दिन मैंने पहली बार अपने सासू माँ से कहा था कि मम्मी जी, क्या मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा इसी तरह से करनी होगी? मेरी सासू माँ मेरी ओर आश्चर्य से देखती है और कहती है कि हाँ, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बेबी जी कहती हैं कि फिर मैंने मेरे मन में जितने सारे सवाल थे वो सारे अपनी सासू माँ से कर डाले। मैं अपनी सासू माँ से पूछने लगी कि ये तो भगवान है ना, फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा बच्चे की तरह क्यों करती हैं? हमें तो हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है, फिर हम भगवान के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं?
उन्हें हम भला क्या दे सकते हैं, उनके पास तो सब कुछ है ना। बेबी जी कहती हैं कि उस दिन मेरी सासू माँ ने हर एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। उनकी सेवा हमारे घर विराजित होकर एक शिशु के रूप में की जाती है। बाल गोपाल एक बच्चे के स्वरूप में हमारे घर आते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो उनका अपना घर हो जाता है और बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पूरे श्रद्धा भाव से जतन से करनी चाहिए। बेबी जी कहती हैं कि उस दिन मैंने अपनी सासू माँ से साफ साफ कह दिया था कि मम्मी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो आप कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। पर मेरा यह मानना है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वो मुझसे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ही मॉडर्न ख्यालों की हो क्या? वो मुझसे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ही मॉडर्न ख्यालों की हो क्या? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। मेरे लड्डू गोपाल के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है बाल गोपाल हमारे घर कितने वर्षों से विराजित है? मेरी शादी के 4 वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। तब मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल लाकर और लड्डू गोपाल की सेवा के मात्र 1 साल के अंदर अंदर मैं गर्भवती हुई और विनोद का जन्म हुआ। देखो बहू, विनोद के अलावा मेरा कोई दूसरा संतान नहीं है। तुम मेरी एकमात्र बहू हो और यह बात तुम अपने दिमाग में डाल लो कि लड्डू गोपाल की सेवा तो तुम्हें ही करनी है। तुम अपने मायके में कैसे रहती थी, वहाँ का माहौल कैसा था, मैं नहीं जानती, पर हमारे घर के माहौल के अनुसार तुम्हें ढलना होगा। हमारे घर में पूजा पाठ होता है। लड्डू गोपाल की सेवा अपने प्राणों से बढ़कर मैं करती हूँ और मेरे बाल गोपाल को तुम्हें भी मानना होगा। मैं तुम्हें यह बिल्कुल नहीं कहती कि लड्डू गोपाल की सेवा तुम आज से ही करो, पर हाँ, अभी से तुम अगर धीरे धीरे मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करोगी ना, तो देखना मेरे कन्हैया के लिए तुम्हारे मन में भी श्रद्धा भक्ति आ जाएगी। बेबी जी कहती हैं कि उस दिन मेरी सासू माँ की बातें मुझे बड़ा ही आश्चर्य कर गई। मुझे ऐसा लगा कि क्या जबरदस्ती किसी से भी भगवान की भक्ति करवाई जा सकती है? अगर मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए कोई भक्ति श्रद्धा है ही नहीं, फिर मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है कि मेरी सासू माँ बुरी थी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर उस दिन मेरी सासू माँ ने मुझे बड़े ही कड़े शब्द कहे थे। लड्डू गोपाल की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था, जो मुझे बहुत बुरा लगा था। अपनी सासू माँ का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद अब मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कहने लगी। शायद उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि मैं उनके लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूंगी, इसलिए मेरी सासू माँ उनके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा मुझसे करवाती थी। मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। घर के काम करूँ, सबके लिए खाना बनाओ या लड्डू गोपाल की सेवा करूँ। मेरी सासू माँ कर तो रही है और अपने साथ साथ मुझे भी फंसा रही है। कई बार मैं अपनी सासू माँ को कह भी दिया करती थी कि मुझसे ये सब नहीं होगा, जिस पर मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा किया करती थी। कई बार वह मुझे ताने भी दिया करती थी। मुझसे कहा करती थी कि तुम्हारे अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, पता नहीं कैसे घर से आई हो। बेबी जी कहती हैं कि उनकी इन्हीं तानों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से, लड्डू गोपाल की वजह से मुझ में और मेरी सासू माँ में मतभेद होने लगा था। मेरे सासू माँ ने सारी बातें मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को भी बता दी, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरे ससुर जी मुझे ही समझाने लगे और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट भी दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। मेरी सासू माँ ने मेरे मायके में भी कॉल करके पूरी बात बता दी। मेरी मम्मी, दादी, मेरे पापा सभी मुझे ही डांटने लगे, समझाने लगे। अब मेरा गुस्सा और बढ़ गया था। मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती भगवान की भक्ति मुझ पर थोपी जा रही है। अगर मेरे मन में भगवान के लिए भक्ति नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं करनी लड्डू गोपाल की सेवा। और मुझे भी यह पता था कि अगर मन ना हो तो हम कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। पर इन घटनाओं के बीच अपने ससुराल आए हुए मुझे 7 महीने बीत गए थे और इन 7 महीनों में ना चाहते हुए भी लड्डू गोपाल से मुझे लगाव सा होने लगा था। धीरे धीरे लड्डू गोपाल मुझे अच्छे लगने लगे थे, पर यह मैं किसी को जता भी नहीं पाती थी।
ना ही मैं किसी को बता पाती थी। अपने मन में ही ये सारी बातें मैं दबा देती थी और मेरी सासू माँ भी मुझे ऐसा ही महसूस करवाती थी कि मेरे मन में तो भगवान के लिए कोई भक्ति है ही नहीं। वो बात बात पर मुझे ताना दिया करती थी। जब भी हमारे घर कोई आता था तो वो मुझे सुनाने के लिए दूसरों की तारीफ किया करती थी। सबसे कहा करती थी कि उनकी बहू, उनकी बेटी कितनी अच्छी है, भगवान की भक्ति करती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। पर हमारी ऐसी किस्मत कहा, क्या सोचा था और क्या हो गया। बेबी जी कहती है कि कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। मैं सोचती थी कि मैं तो अपनी सासू माँ के कहे अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही हूँ। वो जितना मुझसे कहती है उतना तो मैं कर ही देती हूँ ना, फिर भी वो सबके सामने मेरी बदनामी क्यों करती है, क्यों मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। खैर जो भी हो, पर धीरे धीरे अब मेरा मन यह महसूस करने लगा था कि मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए कुछ तो है। वो प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो तो मुझे नहीं पता, पर बाल गोपाल से एक अलग सा लगाव महसूस होने लगा था। अब मेरी सासू माँ कहे न कहे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती थी। अब मेरी सासू माँ कहे न कहे मैं बाल गोपाल के लिए दूध गर्म करके लाया करती थी। छोटी छोटी चीजें मैं लड्डू गोपाल के लिए करने लगी थी। फिर भी मेरी सासू माँ को ये सारी चीजें नहीं दिखती थी। वो चाहती तो थी कि मैं उनके लड्डू गोपाल की सेवा करूं, पर कहीं न कहीं उनके मन में यह बैठ चुका था कि मैं उनके बाल गोपाल की बिल्कुल भी सेवा नहीं कर सकती। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भाव है ही नहीं। मैं जो भी करती हूँ उनके डर से करती हूँ, ताकि मेरे सासू माँ मुझसे कुछ न कह सके, मेरे हस्बैंड मुझे डांट न सके। बस इन्हीं वजह से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। बेबी जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ भले ही मेरे लिए कुछ भी सोच रही थी, पर मेरा मन जानता था कि बाल गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति जाग चुकी थी। बाल गोपाल कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। लड्डू गोपाल से मेरा मन का जुड़ाव हो चुका था। बाल गोपाल की भक्ति मुझे मिल चुकी थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। 2019 दिसंबर के महीने में हमारे पूरे परिवार का जगन्नाथपुरी धाम दर्शन के लिए जाने का योजना बना। मैंने जगन्नाथ धाम के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर वहां जाने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पहली बार मैं अपने शहर से बाहर जाऊंगी, जगन्नाथपुरी जाऊंगी, वहां समुद्र तट पर स्नान करूंगी। पर इसी बीच मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, आप सभी चले जाओ, मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। इस तरह दर्द के साथ अगर मैं जगन्नाथ धाम गई भी तो वहाँ मैं ठीक से दर्शन नहीं कर पाऊंगी, ना ही अच्छे से घूम पाऊंगी। बेवजह आप सभी मेरी वजह से परेशान हो जाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। बेबी जी कहती हैं कि अब मेरी सासू माँ को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी कि जगन्नाथपुरी भगवान का धाम है, इसलिए तुम जाने से मना कर रही हो। अगर यही कोई तीर्थ स्थान ना होकर गोवा का बीच होता तो तुम जरूर जाती, मुझे सब पता है। भगवान के लिए तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं है, फिर तुम क्यों जाओगी? तुम्हें तो बस घूमना फिरना, मस्ती करना, यही सब पसंद है ना, बड़ी बड़ी बातें करना, मॉडर्न बनना। बेबी जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ की बातें मुझे बहुत बुरी लगती है। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही, मैं खुद वहाँ जाना चाहती थी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूँ। पर ठीक है, अगर ऐसा वो सोचती है तो मैं जाऊंगी। अब मुझे जितनी तकलीफ हो, जो भी हो, मैं देख लूंगी, पर मैं जगन्नाथपुरी धाम जरूर जाऊंगी। और फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ जगन्नाथ धाम गई और हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे साथ गए। हम सभी रात के लगभग 8 बजे जगन्नाथपुरी पहुँचे। होटल में रुके क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और इतना दूर का सफर करने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सुबह मेरी आंख भी नहीं खुली। मेरे उठने से पहले ही मेरी सासू माँ उठकर खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करवा चुकी थी, उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग भी लगा चुकी थी। मेरे उठते ही सुबह सुबह मुझे ताने सुनने को मिले। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और बहू होती ना तो मेरे उठने से पहले ही मेरे लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर देती। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बेबी जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ की बातें मुझे बहुत बुरी लगी, पर मैंने चुपचाप सुन लिया, उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। स्नान करने के बाद हम सभी जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए गए। अच्छे से दर्शन हुए, आसपास सभी मंदिरों में हमने दर्शन किए। अब अगले दिन सुबह सुबह हमें समुद्र तट पर जाना था, पर पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने दवाई भी ली पर मुझे राहत नहीं मिल रही थी और मेरी सासू माँ को ऐसा लग रहा था कि मैं नाटक कर रही हूँ। तीर्थ स्थान पर आना मुझे
बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान के लिए मेरे मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं है, इसलिए मैं ये सब बहाना बना रही हूँ। अगले दिन सुबह सुबह हम सभी समुद्र तट पर गए। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई थी। बेबी जी कहती है कि समुद्र किनारे वहाँ बहुत सारे फोटोग्राफर घूम रहे थे। हम सभी फोटो खिंचवाने लगे। उस समय मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को मेरे हाथ में देती है और मुझसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए बाल गोपाल को संभाल लो। बेबी जी कहती है कि यही मेरे जीवन में सबसे बड़ी दुखद घटना बन गई, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा करूंगी। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खड़ी रही। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने भी 1-2 फोटो खिंचवा लिया। फिर मैं लड्डू गोपाल को लेकर पानी में डुबकी लगाने लगी। बाल गोपाल को गोद में लेकर उन्हें पानी में स्नान करवाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी एकाएक सब कुछ खत्म हो गया। मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अचानक से एक बहुत बड़ी तेज लहर आई और उस तेज लहर में मैं अपने आप को संभाल ना पाई और मेरे हाथ से मेरे लड्डू गोपाल छूट गए। इतनी बड़ी तेज लहर मेरे लड्डू गोपाल को बहाकर अपने साथ ले गई। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी, इधर उधर बाल गोपाल को ढूंढने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज से मेरे सासू माँ, ससुर जी, हस्बैंड सभी आ गए। पर उन्हें जब इस बात का पता चला कि लड्डू गोपाल पानी में बह गए हैं, समुद्र की गहराइयों में डूब गए हैं, तो मेरी सासू माँ रोने लगी। मेरी सासू माँ पागलों की तरह लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। हम सभी मिलकर बाल गोपाल को ढूंढ रहे थे, पर लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। वहाँ आसपास खड़े सभी लोग बाल गोपाल को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे थे, पर हमारे बाल गोपाल कहीं थे ही नहीं। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी और साथ ही साथ मुझे बहुत कुछ सुना रही थी। मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी कि तुमने जानबूझकर मेरे लड्डू गोपाल को समुद्र में फेंका है। मुझे सब पता है। मैं जबरदस्ती तुम्हें यहाँ लेकर आई, जबरदस्ती तुमसे लड्डू गोपाल की सेवा करवाती थी और तुम तो यह भी सोचती थी कि मेरे बाद तो लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें ही करनी है, इसलिए तुमने जानबूझकर आज मेरे लड्डू गोपाल को समुद्र में फेंका है। बेबी जी कहती है कि मैं बहुत रो रही थी, अपने सासू माँ से कह रही थी कि नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। फिर भी मेरी सासू माँ सबके सामने मुझे बुरी तरह सुना रही थी, मुझे बहुत कुछ बोल रही थी। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते हमें बहुत समय लग गया, हम सभी थक गए। अब वहाँ खड़े सभी लोग हमसे कहने लगे कि आप लोग बेवजह तब से यहाँ ढूंढ रहे हैं, अगर मिलना होता तो मिल जाता। पानी के तेज बहाव में आपके लड्डू गोपाल बह गए होंगे, आप लोग वापस घर जाइए, ऐसे रोने से फायदा नहीं है। और यही से लड्डू गोपाल का एक दूसरा विग्रह खरीदकर अपने साथ घर लेकर जाइए। बेबी जी कहती हैं कि लोगों की बातें सुनकर अब मेरी सासू माँ और गुस्सा करने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो गए। इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल पानी में बह गए, समुद्र में डूब गए, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए, तुमने मेरे बाल गोपाल को समुद्र में फेंक दिया। ऐसा करने में तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुमने कितना बड़ा पाप किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसा कहकर रोते हुए मेरी सासू माँ वहाँ से चली गई। बेबी जी कहती हैं कि दुख तो मुझे इस बात का और लगा कि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी भी मुझे नहीं समझे, वो भी मेरी सासू माँ के साथ साथ जाने लगे। मैं वहीं खड़ी होकर रोने लगी। बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी, सभी मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आज मेरी वजह से लड्डू गोपाल समुद्र की गहराइयों में खो गए हैं। मैं भी रोते रोते सबके पीछे कमरे में आई। मेरी सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल था। हमने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। रात को मेरे हस्बैंड खाना लेकर आए, पर ना मेरी सासू माँ ने कुछ खाया, ना ही मैंने कुछ खाया। अब सभी सोने चले गए। मेरी सासू माँ बहुत रो रही थी, रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो बस यही कह रही थी कि मैंने जानबूझकर लड्डू गोपाल को समुद्र में फेंका है। भले ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, पर बाल गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति थी। मैं भी बाल गोपाल से प्रेम करती थी। यह बात मैंने उस दिन बहुत ही गहराइयों से महसूस किया था। लड्डू गोपाल के बिना मेरा कलेजा फट रहा था और मेरी सासू माँ मुझे ताने दिए जा रही थी।
रात को सभी सोने चले गए, पर मेरी आंखों में नींद नहीं था। मैं सो नहीं पा रही थी, आंखों में बस आंसू बह रहे थे। बहुत मुश्किल से लगभग 2:30 बजे मेरी आंख लग गई और आंख लगते ही मेरे साथ एक चमत्कारी घटना घटी। मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। मेरी आंखें तुरंत खुल गई। मैं इधर उधर देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत नींद में थी, इसलिए मैं दोबारा सो गई और इस बार मुझे फिर से कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने सपने में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। बाल गोपाल के चेहरे में बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल मुझे बुला रहे हैं, मुझसे कह रहे हो कि आओ मुझे यहाँ से लेकर चलो। पर मैं अपने सपने में समझ नहीं पा रही थी कि वह स्थान कहाँ है, पर मैं यह स्पष्ट देख पा रही थी कि वह समुद्र का किनारा ही है। चारों ओर पानी का शोर था, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और लहरों के बीच चट्टान के ऊपर बाल गोपाल बैठे थे। और इतना देखते ही मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर बैठ गई, मैं रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को जगाने लगी और अपने सपने की पूरी बात अपने हस्बैंड से कही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हो ना हो, अगर मैं वहाँ समुद्र के तट पर दोबारा जाऊंगी तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल जरूर मिलेंगे। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत बार लड्डू गोपाल की कई लीलाओं का श्रवण कराया था, लड्डू गोपाल की लीलाओं से मुझे परिचित कराया था। मुझे यह विश्वास हो रहा था कि बाल गोपाल मुझे यह संकेत दे रहे हैं, हो ना हो मेरे लड्डू गोपाल वही कहीं आसपास होंगे। पर वह स्थान कहाँ है जहाँ हम सुबह गए थे? वहाँ तो कोई चट्टान नहीं था। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को कहाँ ढूंढूं? अब मैं अपने हस्बैंड से समुद्र तट पर दोबारा जाने के लिए जिद करने लगी। मैं अपने हस्बैंड के आगे रोने लगी, उनसे कहने लगी कि एक बार मुझे वहाँ लेकर चलिए, बस एक बार। मुझे पूरा विश्वास है कि लड्डू गोपाल मुझे वहाँ जरूर मिलेंगे। मेरे बार बार कहने पर, रोने पर मेरे हस्बैंड मान गए। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोबारा समुद्र की तट की ओर जाने लगे। सूर्योदय देखने के लिए वहाँ पहले से बहुत सारे लोग थे। अब मैं वहाँ खड़े होकर लोगों से पूछने लगी कि यहाँ समुद्र तट पर कोई ऐसा स्थान है क्या जहाँ बहुत सारी चट्टानें हो। तभी वहाँ खड़े एक लोग ने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ऐसा स्थान है जहाँ समुद्र के तट पर बहुत सारी चट्टानें हैं। बेबी जी कहती हैं कि अब मैं और मेरे हस्बैंड पैदल पैदल उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगे। समुद्र के किनारे किनारे आगे चलते हुए थोड़ी ही दूर में हमें वह स्थान मिल गया जहाँ चारों ओर चट्टान ही चट्टान है। बेबी जी कहती हैं कि मैं पागलों की तरह एक चट्टान से दूसरे चट्टान के पास जाकर अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे रोकने लगे। वो कहते हैं कि आराम से, तुम गिर जाओगी। पर मुझे होश नहीं था। मैं यहाँ से वहाँ लड्डू गोपाल को ढूंढने जा रही थी और अचानक से मैं वहाँ जो देखती हूँ वो मेरे कल्पना से परे था। लड्डू गोपाल एक चट्टान के किनारे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठे बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लड्डू गोपाल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने तुरंत बाल गोपाल को गोद में उठाया, उन्हें सीने से लगा लिया, उनसे बहुत लाड लड़ाने लगी, प्रेम करने लगी। मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जो सपने में देखा वो सच हो गया। लड्डू गोपाल समुद्र की लहरों में बहते हुए यहाँ आ गए। उन्होंने स्वयं साक्षात सपने में आकर मुझे इस बात का आभास कराया। मैं लड्डू गोपाल को गोद में भरकर होटल में पहुँची। तब तक मेरी सासू माँ ससुर जी जाग चुके थे। मैं जाकर अपनी सासू माँ के गोद में लड्डू गोपाल को देती हूँ। लड्डू गोपाल को देखकर मेरी सासू माँ आश्चर्य थी। वो मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि लड्डू गोपाल कहाँ से आ गए। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोने लगी और पूछने लगी कि लड्डू गोपाल कहाँ मिले। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ और ससुर जी को मेरे सपने की पूरी बात बताई और उन्हें यह भी बताया कि कैसे लड्डू गोपाल ने यह दिव्य चमत्कार किया। मेरी सासू माँ ससुर जी दोनों इस घटना को जानकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल ने ऐसा चमत्कार किया है, वो भी मेरे साथ। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। लड्डू गोपाल के बिना मैं नहीं रह सकती। बाल गोपाल के जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा है, बहुत भला बुरा कहा है। उसके लिए मुझे माफ कर दो बहू।
बेबी जी कहती है कि इस घटना के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति जो कहीं न कहीं मेरे दिल में दबी हुई थी वो बाहर आ गई। बाल गोपाल के लिए मेरा छिपा हुआ प्रेम उजागर हो गया और अब मैं भी मेरे सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मुझ में एकाएक बदलाव आ गया। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे कृष्ण भक्ति मिली है और अब ज्यादातर समय मैं अपना लड्डू गोपाल की सेवा में व्यतीत करती हूँ। लड्डू गोपाल ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, इतने बड़े कलंक से मुझे बचाया, अपनी भक्ति मुझे प्रदान की। इसके लिए मैं बाल गोपाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बेबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जो लीलाधर है हमेशा अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। आज की यह लीला कथा सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हमारे लड्डू गोपाल भक्तों को कभी रोने नहीं देते। भक्त के आंखों के आंसू हमारे छोटे से कन्हैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी परिस्थिति में लड्डू गोपाल अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए और लड्डू गोपाल पर अपना विश्वास बनाए रखें। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।